सो वेलकम गाइज। आज की कहानी मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द सैंड। कहानी की शुरुआत जंगल के बीच से होती है जहाँ पर हम दो अनजान लोगों को देखते हैं, जिसमें एक आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन दूसरा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। अगर हमें उस स्नेक की स्किन मिल गई तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और भागना शुरू कर देता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक दलदल में फंस जाता है और देखते ही देखते वो उसके अंदर धंस जाता है। तो इस दौरान उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े हुए एक इंसान के कंकाल पर पड़ती है और अगले ही पल सब कुछ ब्लैक हो जाता है। सो कुछ इस तरह से होती है हमारी इस कहानी की शुरुआत। आप समझ तो गए होंगे कि आखिर में ये कहानी किस तरह की होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी कहानी के दो अलग किरदार जोश और सोफिया को देखते हैं, जो मैक्सिको से यहाँ पर आए हुए हैं अपने दोस्त मार्क से मिलने के लिए, क्योंकि वो उनका क्लासमेट था और बहुत सालों से ये लोग दोस्त भी थे। यहाँ हम इन दोनों की बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कुछ खास नहीं बनती। कहने को तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन बस दुनियादारी के लिए। रियल जिंदगी में अब ये दोनों साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन क्या पता इस कहानी के आखिर तक ये लोग बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। अब दोनों होटल पहुंचते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात मार्क से होती है, जो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सोफिया के काम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि वो एक नर्स है और अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद करती है, उनका इलाज फ्री में भी करती है। अब इसके बाद वो जॉर्ज से भी मिलता है, लेकिन यहाँ जब मार्क को पता चलता है कि इन दोनों का रूम अलग अलग है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे उनकी सिचुएशन के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है और स्टाफ इन्हें ये बताता है कि हमारे पास बस एक ही रूम अवेलेबल है, जब दूसरा रूम अवेलेबल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती और उन्हें ये रूम भी लेना पड़ता है। रूम में जाने के बाद जोश कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा, पर सोफिया बहुत रूड बिहेव करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, और इसी को लेकर दोनों में फिर एक बार झगड़ा हो जाता है। अब शाम होने पर तीनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और साथ में अपने पुराने दोस्तों के बारे में बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही बातों बातों में मार्क उन्हें चिया नाम की जगह के बारे में बताता है, जहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं ट्रैक करने के लिए, और कहता है कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। तो जोश कह देता है कि सोफिया वहां नहीं जा पाएगी। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं जा पाऊंगी या नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। फिर वो वहां से उठकर चली जाती है। ये सब देखकर मार्क थोड़ा सा हैरान था, इसलिए वो जोश से इस बारे में पूछता है, और फिर जोश बताता है कि इस ट्रिप के बाद हम लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं, क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। अब दोनों देर रात तक बैठकर बातें करते हैं, जिसमें साफ पता चल रहा था कि जोश अपने रिलेशन को सुधारना चाहता है, पर सोफिया नहीं चाहती। अब रूम में जाने के बाद जोश देखता है कि सोफिया बेड पर सो रही है। वो ट्राई करता है कि वो भी बेड पर सो जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन जब सोफिया सुबह उठती है तो ट्रैक के बारे में चेक करने लगती है, जहां उसे ये पता चलता है कि इस जगह पर काफी अच्छे स्पॉट है, जहां से उसे बहुत ही अच्छा व्यू मिल सकता है। वो जोश से कहती है कि मैं अकेली वहां पर जा रही हूँ, लेकिन जोश मना करता है और कहता है कि इस ट्रिप में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सोफिया मान जाती है और फिर दोनों अपने ट्रैक का सामान पैक करने लगते हैं। नीचे जाकर वो स्टाफ से चिया के बारे में रास्ता पूछते हैं, तो वो उन्हें रास्ता बता देते हैं, और साथ ही में वो उन्हें कहते हैं कि एक जहां से सभी टूरिस्ट जाते हैं और दूसरा जिसे लेज एर्निस कहते हैं, जहां का इस्तेमाल यहाँ के लोकल भी नहीं करते, और इसलिए वो उन्हें सख्ती से मना करता है कि वो उस रास्ते को कभी भी ना चुने, क्योंकि वहाँ कई सारे दलदल है और कई खतरनाक सांप भी हैं जो किसी को भी पल भर में मार सकते हैं। और जोश कहता है ठीक है, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। और उनके जाने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट किसी बंदे को इशारा करती है और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। पर आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, ये वही आदमी है जिसका साथी कहानी की शुरुआत में मारा गया था, लेकिन ये यहाँ क्या करने जा रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब होटल की कार लेकर ये लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनको ट्रैक करना था। लेकिन यहाँ भी ये दोनों कुछ बात नहीं करते और बस चुपचाप चलते ही रहते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जहां इन्हें एक जगह पर रुककर कुछ आराम करना पड़ता है, लेकिन तभी मौसम कुछ बिगड़ने लगता है और जोश को पता था कि ऐसे मौसम में यहाँ बाहर रहना कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो सोफिया से कहता है कि हमें होटल के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हम यहाँ फंसकर रह जाएंगे और फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर वो कहती है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं, थोड़ी देर और चलते हैं, लेकिन वो उसे समझाता है और फाइनली वो मान भी जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। पर यहाँ वो एक चीज गौर करते हैं कि उनकी कार को कोई अनजान आदमी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सोफिया फौरन जोश को छुपने के लिए कहती है, लेकिन जोश होशियारी दिखाने के लिए उस आदमी के पास चले जाता है। ये वही आदमी था जो होटल से ही इनका पीछा कर रहा था।
वो आदमी जोश के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, लेकिन जोश नहीं देता। तभी सोफिया भी वहां पर आ जाती है और उसे बैग दे देती है, लेकिन इतनी देर में जोश उसके सर में लकड़ी से हमला कर देता है, जिससे वो आदमी गिर जाता है और वो दोनों दोबारा जंगल के अंदर भाग जाते हैं। पर वो आदमी अब रुकने वाला नहीं था और वो उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस भागते ही रहते हैं। एक टाइम आता है जब वो लोग लेक रीना की एंट्री गेट पर आ जाते हैं। ये वही रास्ता था जहां पर आने के लिए स्टाफ वालों ने मना किया था, पर जॉश कहता है कि हमें वहां जाना होगा वरना वो आदमी हम दोनों को मार देगा। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम वापस अपनी कार लेकर होटल में चले जाएंगे। सोफिया मान जाती है क्योंकि वो आदमी हाथ धोकर उनकी जान के पीछे पड़ चुका था, इसलिए वो उस रूट को ले लेते हैं और बस भागते ही रहते हैं। लेकिन अचानक से उनकी टक्कर एक दरख्त के साथ हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब सोफिया की आंख खुलती है तो जॉश को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उसका पांव फिसल जाता है और वो जाकर एक दलदल में गिर जाती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी असल में यहाँ से शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाए। अब वो इस दलदल से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वहां पे जॉश आ जाता है और उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन इसे भी कोई फायदा नहीं होता। वो उसकी तरफ एक लकड़ी की टहनी को फेंकता है, पर वो भी टूट जाती है और वो बार बार उसे कहता है कि तुम ज्यादा मत हिलो, तुम जितना हिलोगी उतना ही दलदल के अंदर धंसती जाओगी। लेकिन यहाँ पे सोफिया का भी कोई ज्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो हिलना शुरू करती है और धीरे धीरे अंदर धंसने लगती है और मजबूरन जॉश को भी उस दलदल में कूदना पड़ता है सोफिया को बचाने के लिए। अब ये दोनों उसके अंदर फंस के रह गए थे। आप लोगों को इस दलदल की कहानी बताता चलूं, इस टाउन के लोग ये कहते हैं इसकी आगोश में अगर कोई भी आ जाता है तो वो इसे कभी भी बाहर नहीं आने देता। अब हर गुजरते वक्त के साथ इन दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, दोनों ही मुसीबत में थे। दोस्तों, यहाँ पे सोफिया अंदर धंसती जा रही थी। जोश उसे खींचकर ऊपर निकालता है और वो जोश से पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तब वो बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने एक गाइड बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए तो ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, वरना ये सैंड आपको अंदर खींचती जाएगी। और अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें किसी रस्सी का जुगाड़ करना होगा जिसे कहीं अटका कर हम उस रस्सी की मदद से बाहर निकल सकेंगे। पर यहाँ पे उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सोफिया जोश से कहती है कि क्यों ना मुझे तुम ऊपर की तरफ धकेलो जिसकी मदद से मैं ऊपर आ सकूं। लेकिन ये करने से जोश और नीचे जाने लगता है, इसलिए वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ सोफिया थोड़ी दूरी पर पड़े एक सांप के अंडे को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वहाँ की जमीन थोड़ी हार्ड है और वो जोश से कहती है कि हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। पर उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि अगर वहाँ सांप का अंडा है तो सांप भी जरूर कहीं आसपास ही होगा। अब यहाँ सोफिया को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। वो जोश से कहती है कि तुम हाथ डालकर देखो कि वहां पर क्या है। तो जब वो चेक करता है तो उसे वहां पर एक इंसान की लाश मिलती है। ये वही शख्स था जिसकी मौत कहानी की शुरुआत में हुई थी। उन्हें उसका बैग मिलता है जिसके अंदर एक राइफल और एक टार्च और एक चाकू मिलता है। ये सारी चीजें वो अपने पास रखते हैं क्योंकि ये सब कुछ उनके काम आने वाला था। यहाँ जॉश को एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस बैग को पकड़े उसकी रस्सी बनाए और पास ही में रखे हुए पत्थर पर उसको अटका कर बाहर निकलने की कोशिश करें। ये दोनों को ही सही लगता है और वो दोनों फटाफट इसे करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी नज़र थोड़ी दूर पर पड़ती है और हम देखते हैं कि कुछ चींटियाँ अपने घर से बाहर निकल रही हैं, मतलब कि कुछ गड़बड़ होने वाली थी। तो साथ ही में सीन शिफ्ट होता है और हम मार्क को देखते हैं जो लॉबी में बैठा हुआ अपने दोस्तों का वेट कर रहा था। तभी उसे वो अनजान आदमी दिखता है जिसके पास जॉश का बैग था। वो फौरन उसके पास जाकर उसे पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से भागने लगता है। मार्क भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। जब मार्क उसे देखता है तो उसकी शर्ट पर लगा खून भी देखता है। मार्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि इन लोगों ने रस्सी तो बना ली थी, लेकिन जब वो इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। इनका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और दोनों तुरंत ही चिल्लाने लगते हैं। अंदर बैठा हुआ पायलट इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज कहाँ सुनने वाला था, इसलिए वो भी चला जाता है। सोफिया कहती है कि अगर हम राइफल का इस्तेमाल करते तो शायद वो हमें सुन सकता था और हमने ये मौका भी गवा दिया। दोनों की उम्मीद यहाँ पर टूट जाती है, लेकिन जॉर्ज सोफिया को हौसला देता है कि हमें कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। इतनी देर से हम अपने होटल से बाहर हैं, क्या पता अभी तक मार्क को पता चल गया होगा। तभी सोफिया की पीठ पर वही चींटियां काटना शुरू कर देती हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और जोश फौरन ही अपने पास में रखी हुई एक शराब की बोतल देता है और उसी जगह पर गिराने लगता है, जिससे कि वो चींटियां वहां से भाग जाती हैं।
बोतल देखकर सोफिया उसे गुस्से में पूछती है कि तुम अपने साथ खाने का सामान ना लाकर एक शराब की बोतल लेकर आए हो। जोश बताता है कि वो बीते हुए कुछ दिनों से डिप्रेस चल रहा है और ये उसे समझ नहीं आ रहा कि वो डाइवोर्स के बाद अकेला कैसे रहेगा। उनके बेटे का क्या होगा, वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। यही वजह है कि मैं अपने साथ शराब की बोतल रखने लग गया हूँ। तो ये सुनकर सोफिया रोने लगती है क्योंकि उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ अभी भी इतना प्यार करता है। उसे भी डर सता रहा था कि वो उसके बगैर कैसे रह पाएगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब रोते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। जब ये लोग घर वापस जाएंगे तो शायद अब ये ख्याल इनके दिमाग से निकल जाएगा कि इन्हें अलग रहना है, लेकिन अभी तो ये सब देखकर नामुमकिन लग रहा था क्योंकि उन्हें जिसका डर था वही हो गया। अब जो सांप का अंडा जॉश के पीछे था वहां से एक सांप इनकी तरफ आ रहा था। सोफिया कहती है कि तुम हिलो मत, मैं उसे शूट करके मार दूंगी, और इतने में वो जॉश के हाथ में सांप काट देता है और जब वो गोली चलाती है तो वो उसे ठीक से लगती नहीं। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सांप वहां से चला जाता है, लेकिन जोश की हालत बिगड़ने लगती है। जहर अब उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया था। पर अच्छी बात यह है कि सोफिया एक नर्स है, उसे ऐसी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो उसके हाथ पर सबसे पहले एक कपड़ा बांध देती है ताकि जहर और ज्यादा ना फैले। लेकिन ये चीज ज्यादा कामयाब नहीं होती। जोश अपने होशो-हवास खोने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना होगा, तब ही कुछ हो पाएगा। 3 घंटे से ज्यादा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यहाँ तो अभी तक इनकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। वहाँ हम जेल में मार्क और उस आदमी को देखते हैं जो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी एक घड़ी दे दो तो मैं तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन बता दूंगा। पर मार्क कहता है कि ये मेरे दादा की आखिरी निशानी है, लेकिन फिर भी वो उसे घड़ी दे देता है अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। उसके बाद वो उसे लेसरीना के बारे में बताता है और ये सुनकर वो फौरन पुलिस के पास जाता है। उधर दलदल में अभी जोश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। सोफिया देखती है कि जहर अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया है, इसलिए वो फौरन चाकू से उस जगह पर एक कट लगा देती है ताकि वो जहरीला खून बाहर आ जाए, और वो चाकू को गर्म करके वहां लगा देती है। इन सब चीजों से जॉश को इतना दर्द होता है कि वो बेहोश होने लगता है, लेकिन ऐसी हालत में भी वो सोफिया से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, कभी अलग नहीं होना चाहता। ये सुनकर सोफिया को एहसास होता है कि वो क्या करने वाली थी। अब यहाँ दलदल में फंसे रहने की वजह से सोफिया भी फेंट हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जोश की हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो उसे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी यहाँ पे मारी जाओगी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो यहाँ उसे ये भी बता देती है कि अब वो उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर जॉश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही में उनको उम्मीद भी मिलती है। सोफिया जॉश को एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम उस सांप को पकड़कर एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करें। जोश कहता है कि अब तक तो वो सांप बहुत दूर जा चुका होगा, लेकिन सोफिया को यकीन था कि वो उसके पास ही में होगा क्योंकि वो भी एक माँ है और उसे अपने अंडे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगी। सोफिया का अंदाजा ठीक होता है और वो सांप थोड़ी ही दूरी पर था। अब दोनों उसके ऊपर पत्थर मारते हैं ताकि वो गुस्से में इनके पास आ सके। होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक गलती हो जाती है। वो सांप सोफिया के पीछे आ जाता है और जब वो उसे शूट करती है तो वो गोली कहीं और लगती है, ना कि उस सांप पर। इसी का फायदा उठाकर वो सांप उसके गले पर आकर चिपक जाता है, उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और सोफिया की सांस धीरे धीरे रुकने लगती है। पर ऐसा आता है कि जब वो सांप उसे काटने वाला होता है और इतनी ही देर में जोश उस सांप की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे चाकू से मार देता है। इसके बाद सोफिया उस सांप को उस बैग से बनाई हुई रस्सी के साथ बांध देती है और उसे पत्थर की ओर फेंकती है। बार बार उसका निशाना गलत होता है, लेकिन आखिर में उसका निशाना ठीक हो जाता है। कई कोशिशों के बाद वो निशाना सही लग जाता है और वो उसे पकड़कर बाहर आ जाती है। जोश अभी भी अंदर था, जो बच गया था, लेकिन जहर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। इसलिए वो सोफिया से कहता है कि तुम जाकर मदद लेकर आओ, लेकिन उसके जहन में ये दलदल का डर इतना ज्यादा बैठ गया है कि वो उसे बाहर नहीं लेके आ पा रही थी। ये वजह थी कि उसे हर जगह पर ही वो दलदल दिखाई दे रहा था। वहां वो एक जगह पर मायूस होकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहां कुछ देर बाद लाइट जलती है और ये पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनको मार्क लेकर आया था। वो फौरन सोफिया को रेस्क्यू करते हैं, पर जोश वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता। वो सोफिया से पूछते हैं कि जोश कहाँ पर है। वो उन्हें पीछे की तरफ इशारा करती है और वो लोग उसे भी उठाकर ले आते हैं। अब सोफिया को ये लग रहा था कि जोश जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि अगर मार्क पुलिस को लेकर नहीं आता तो ये दोनों इसी जंगल में मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और चीज हो गई कि मुश्किल की घड़ी में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए, जिससे कि इन दोनों के एक दूसरे के इंपॉर्टेंस का पता चल गया। आज के बाद शायद ये लोग कभी भी नहीं झगड़ेंगे और ना ही अलग होने का सोचेंगे। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी। अगर आप लोगों को मेरी ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मैं जल्दी दे सकूं।